ठीक है। अच्छा, कमर शीमा साहब आपकी तरफ आते हैं। हु ब्लिंक्स फर्स्ट की अगर बात की जाए सीज फायर के बाद, तो ट्रंप के पास शायद वक्त कम था। उन्होंने इतनी लंबी जंग प्लान नहीं की थी। वो बहुत जल्दी क्विक ऑपरेशन करके निकलने के मूड में थे, लेकिन उनकी तवक्को से बहुत ज्यादा लंबी चल गई जंग, जिसलिए वो जल्दी जल्दी चाहते थे कि ये मामला हो जाए, मुआहिदा हो जाए। देखिए, आपको पता है वो शुरू में तो यही सोचे हुए थे, जैसे हमने वेनेजुएला में चीजें की थी, हफ्ते 10 दिन में चीजें हो जाएंगी, लीडरशिप असैसिनेट हो जाएगी, नए लोग आ जाएंगे, हम उनसे बात करेंगे, उनको बहुत कुछ सारी बातें बताया गया होगा और वो उस हिसाब से चल रहे थे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इस लिए देखें ट्रंप साहब के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है चाइना। ट्रंप साहब को ये था कि जब लास्ट महीने, पिछले महीने 31 मार्च से 2-3 अप्रैल उन्होंने चाइना जाना था, तो उनको ये था कि अगर हमें ईरान में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट मिल जाए तो मैं चाइनीज लीडरशिप के साथ जाके बात करूंगा। जी मेरे पास एनर्जी डोमिनेंस है, आप वेनेजुएला से तेल लेते थे वो भी मेरे पास है, आप ईरान से तेल लेते थे उसके ऊपर भी मेरा कंट्रोल है। तो वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ईरान चाइना से बात करना चाहते थे। लेकिन अभी जारी बात है वो ना हुआ, तो वो जंग लंबी हो गई। वो मिड मे में जा रहे हैं। इस वक्त देखें चाइना के अंदर बड़ा वेट हो रहा है ईरानी अमेरिकन बिजनेसमैन का, और अमेरिकन भी बड़े इंटरेस्टेड हैं चाइनीज के साथ काम करने में। देखें ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पे चीजें जानी है और टैरिफ भी लगे हुए हैं चाइना के ऊपर। तो ये, और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये भी समझती है और ट्रंप साहब ये भी समझते हैं कि क्योंकि घर में जो है वो माहौल इस तरह का है कि इलेक्शंस आने हैं अक्टूबर नवंबर में, तैयारियां करनी है, तो वो एक बड़ी पॉजिटिव आउटलुक देना चाहते हैं कि चाइना से वो बहुत सारी कामयाबियां समेटना चाहते हैं। तो वो मेरा ख्याल ये है कि जो ये अभी सिचुएशन है इसमें वो कुछ ना कुछ बेहतर फैसले करेंगे। और कहा जा रहा है कि एक MOU शायद साइन हो जाए। अगर वो MOU साइन हो जाता है और एक डील जो है वो 2 महीने बाद हो जाती है, कोई एग्रीमेंट बाद हो जाता है, जिसके चांसेस नजर आ रहे हैं, मतलब ये जारी बात है मीडिया में बहुत सारी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि वो शायद चाइना के साथ एक कॉन्फिडेंस के साथ, इस वक्त एक अमेरिकन बायपार्टिजन डेलीगेशन ऑलरेडी जो है वो चाइना के अंदर जा रहा है और वो जारी बात है वहां पे जाके बात करेंगे। और चाइनीज भी बड़े इंटरेस्टेड हैं कि वो ट्रंप साहब की पोजीशन इंडो पैसिफिक पे, ताइवान पे और जो बायलैटरल मसले हैं ट्रेड के ऊपर देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि ट्रंप किस अंदाज से चीजों को लेकर चलते हैं। क्योंकि 1.5 साल हो गया है और ट्रंप की जो पोजीशन है वो ये है कि वो चाइना के साथ कारोबार भी करना चाहते हैं और एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से भी से बात करना चाहते हैं। तो चाइना के अंदर भी ये उनके डेलीगेशन का वेट किया जा रहा है और ट्रंप साहब मेरा नहीं ख्याल कि अगले मई तक जो है वो कोई इस जंग को जारी रखना चाहेंगे, क्योंकि उनकी जो महंगाई हुई है इस वक्त अमेरिका के अंदर वो बिल्कुल उनके नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करती। जो इवन कि आपको याद होगा जो मेयर का इलेक्शन था वो ग्रोसरीज के ऊपर हारे। तो इस तरह की चीजें। अच्छा, अब शाजिब आपकी तरफ आते हैं। जिस दौरान ये सीज फायर रहा, तकरीबन 3 हफ्ते का ये वक्त है, इस दौरान अगर हम देखें तो जंग तो रुकी हुई थी लेकिन साइऑप्स जारी थे, वीडियो अटैक्स एक दूसरे पर जारी थे। एक जानिब जहां ईरान की ब्लॉकेड थी तो जवाब में अमेरिका ने भी ब्लॉकेड का ऐलान कर दिया। फिर ईरान ने वीडियो जारी की, एक बहरी जहाज पर कब्जे की कि उनके पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने किस तरह उस जहाज पर कब्जा किया, बहरी जहाज पर। तो अमेरिकी सैंडकॉम की जानिब से भी एक वीडियो सामने आ गई जहाज पर कब्जा करने की। और ये सारी सूरत हाल, जिस तरह एक दूसरे पर नफसियाती जंग मुसल्लत की गई, हमले किए गए, ये भी बड़ी दिलचस्प रही। जी, और जाहिर है अब जब एक दूसरे पर मिसाइल नहीं बरसा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि इस वक्त मुकाबला इस बात का है कि कौन ज्यादा बहरी जहाजों पर कब्जा करेगा।